हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बहुत सारी नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत जो है वो करी है। उत्तर प्रदेश में इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को जो है वो शुरू करने का एक प्रोसेस जो है उसको हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो हरी झंडी मिली है। तो इसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाइए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो उन एक पहल के रूप में उनकी शुरुआत करी गई है, जिससे राज्य के करीब 40 लाख किसानों को फायदा मिलने वाला है। 40 lakh farmers would be benefited from this. UP government has decided to irrigate 16.49 lakh hectares of land. तो करीब 16.5 लाख हेक्टेयर जमीन को जो है 2022 से सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है वो लाया जाएगा। ऐसा प्लान जो है वो यूपी सरकार ने तैयार किया है। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई, इरिगेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज का एक्सेस किसानों को मिलेगा, उतना ही बेहतर तरीके से वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है जिसमें 16.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई जो है वो की जाएगी, ताकि कोई भी इलाका ऐसा ना हो जहां पर एग्रीकल्चर को पानी की कमी से नुकसान उठाना पड़े। द स्कीम्स एंड द प्रोजेक्ट्स आर have been started to ensure that no area should feel the scarcity of water when it comes to agriculture. कृषि के लिए किसी भी इलाके को पानी की कमी ना महसूस हो, ऐसा उद्देश्य जो है वो इन योजनाओं का रहने वाला है। ये परियोजना जो है वो 2022 तक पूरा होने का अनुमान इसका जो है वो लगाया जा रहा है। 40 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है, सरकार का ये दावा है कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स, जिनको हम सीमांत किसान कहते हैं, छोटे और सीमांत किसानों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग्स जो है वो बहुत स्मॉल है। छोटी लैंड होल्डिंग से ज्यादा फसल जो है वो उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो एक ही स्थिति में पॉसिबल होता है अगर बेहतर तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कराई जा सके। और ये परियोजना जो है वो उन्हीं किसानों को सबसे ज्यादा फायदा देंगी। The new irrigation project is set to supply water to the region where small amount of agriculture takes place due to water scarcity. उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां पर ना के बराबर खेती होती है, वेयर एग्रीकल्चर इज बीइंग टेकन अप एज अ ऑक्यूपेशन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, जहां बहुत छोटे स्तर पर कृषि या एग्रीकल्चर जो है वो होता है, उन इलाकों पे फोकस रहेगा। अब सवाल ये है कि क्यों होता है बहुत कम या स्मॉल लेवल पे एग्रीकल्चर यहाँ पर। उसका बड़ा सिंपल सा कारण है, भैया पानी नहीं है। बिना पानी के कृषि एग्रीकल्चर तो संभव नहीं है। तो इन सारे के सारे इलाकों को पानी मुहैया कराने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। द वाटर फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम भवानी, रतौली, लाखेरी, मसगांव, बबीना, सरयू कैनाल, उमराहा, चिली एंड बारवर लेक। तो आसपास के इलाकों में जो भी कैनाल्स हैं, जो अगर कुछ छोटी झीलें मौजूद हैं, तो इन सभी के नेटवर्क से पानी जो है वो लेकर के इरिगेशन के लिए देने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। द फार्मर्स ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट्स, पूर्वांचल, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एंड महाराजगंज विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। मैक्सिमम इलाके जो हैं हमारा ये, अगर हम मैप की ओर जाएं तो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के साथ में सटा हुआ ये इलाका है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे जिले, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, ये सारे के सारे इलाके यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी से ये इलाके जो है वो जूझते हैं। अगर आपने पर्टिकुलरली नाम सुना होगा बुंदेलखंड रीजन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस एरिया। आपने इस इलाके के बारे में जरूर सुना होगा, और जब भी सुना होगा वो सूखे के लिए सुना होगा, ड्रॉट के लिए सुना होगा। बहुत ज्यादा पानी की किल्लत से, पानी की कमी से ये इलाका जो है वो जूझता है, जिस वजह से इस इलाके को पानी मुहैया कराने का उद्देश्य जो है वो यहाँ पर सरकार का रहने वाला है। इस स्कीम के लॉन्च के बाद, इस योजना के शुरू होने के बाद, बाढ़ और सूखा दोनों ही समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर सूखा पड़ जाता है। ऑलमोस्ट हर साल वहां पर ड्रॉट की स्थिति आ जाती है, और साइमल्टेनियसली कुछ रीजन ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। तो ये दोनों ही समस्याओं को एक साथ निपटाने का काम जो है ये योजना करने वाली है। प्रोजेक्ट्स लाइक सरयू कैनाल, मध्य गंगा कैनाल एंड अर्जुन सहायक कैनाल विल प्रूव हेल्पफुल इन दिस एंटायर इनिशिएटिव। इस पूरी की पूरी परियोजना में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कि सरयू कैनाल हो गया, मध्य गंगा प्रोजेक्ट है, अर्जुन सहायक कैनाल है, ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कैनाल्स का नेटवर्क जो है वहां से पानी जो है वो डेफिसिट इलाकों में जहां पर पानी की कमी है वहां तक पहुंचाया जाने वाला है। अगर हम बात करें सरयू कैनाल प्रोजेक्ट की, तो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, और इसकी कंप्लीशन जो है वो अब होने वाली है। पूर्ण रूप से इसका काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 वर्ष की शुरुआत में इस सरयू कैनाल प्रोजेक्ट का फायदा जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। The completion of this canal will benefit 9 districts of the relatively backward पूर्वांचल of the state. तो राज्य का जो पूर्वांचल का इलाका है वहां पर 9 जिले जिनका जिक्र मैंने आपके साथ में अभी किया था, वो 9 के 9 जिले जो है इन परियोजनाओं से फायदा ले सकेंगे। अलॉन्ग विद इरिगेटिंग अबाउट 14.4 लाख हेक्टेयर्स, अ परमानेंट सॉल्यूशन विल बी फाउंड टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। एक तो करीब 14 लाख से ज्यादा वर्ग हेक्टेयर की जो जमीन है उसको इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी, वहां सिंचाई हो पाएगी, और साथ ही साथ इन इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में उत्तर प्रदेश के बाढ़ की समस्या बनी रहती है, तो वो बाढ़ की समस्या से वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए छुटकारा जो है वो लोगों को मिल जाएगा। इन दिस, अब यहाँ पे पानी आएगा। इनिशिएटिव कितना सा इनिशिएटिव ये है कि अलग अलग वाटर सोर्सेस से, चाहे नदियां हो चाहे झीलें हो, वहां से पानी ले जाकर के जहां पर पानी की कमी है वहां तक पहुंचाना है। तो ये पानी आएगा कहां से? द मेन ट्रिब्यूटरीज कैनाल विल बी ड्रॉन फ्रॉम द घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिन रिवर्स। तो राप्ती, बाणगंगा, रोहिन नदियां, घाघरा, सरयू, इनके ऊपर बांध बना करके, बैराज बना करके जो है वो पानी को लिया जाएगा, और इनका नाम गिरिजा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, ऐसे ये नाम रख करके बैराज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और यहां से पानी जो है इन पानी की कमी वाले इलाकों में पहुंचाया जाएगा। द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड विद गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। मैंने आपको पहले भी बताया कि बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जो निरंतर पानी की कमी से जूझता रहता है। ऑलमोस्ट हर साल वहां पर ड्रॉट की, सूखे की समस्या रहती है। सच प्रोजेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर बुंदेलखंड विच इज ऑफन हिट बाय ड्रॉट ड्यू टू लेस रेनफॉल। बारिश की कमी है, सूखे की चपेट में अक्सर वो इलाका रहता है, और बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का एक फोकस एरिया रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हैज बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू हेल्प बुंदेलखंड रीजन गेट ओवर दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। तो सूखे की समस्या से उभरने के लिए हमेशा से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि ये बुंदेलखंड का जो इलाका है उसको इस सूखे की समस्या जो है वो बचाया जा सके। इसी के साथ में चित्रकूट और ललितपुर इलाके में 2 बांध परियोजनाओं को हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। एक रासिन डैम प्रोजेक्ट है और बंदाई डैम प्रोजेक्ट है। रसिन बांध परियोजना और बंधाई बांध परियोजना, रसिन डैम प्रोजेक्ट जो है वो याद रखिएगा चित्रकूट के अंदर है। यहां पर ये दोनों की दोनों योजनाएं जो है उनका भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये दोनों परियोजनाएं जो है वो अल्टीमेटली हेल्प करने वाली है पानी की समस्या को हल करने के लिए। दिस विल इरिगेट एन एडिशनल लैंड ऑफ 2290 किलोमीटर्स एंड 3025 किलोमीटर इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। तो दोनों ही जिलों में इस परियोजना से जो है वो काफी बड़े इलाके को सिंचाई में मदद मिलने वाली है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी परियोजना में हमने कुछ चीजों की बात करी, जैसे सरयू कैनाल प्रोजेक्ट है, मध्य गंगा कैनाल प्रोजेक्ट है। तो ये मध्य गंगा कैनाल प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007-8 में शुरू की गई थी, यानी कि करीब 15 साल के करीब इस योजना को जो है वो होने वाले हैं। पिछले 15 साल से ये योजना जो है वो अधर में लटकी हुई थी, और अब फाइनली इस योजना की कंप्लीशन जो है वो होती हुई नजर आ रही है। काफी लंबे समय से ये मध्य गंगा कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब सारी की सारी चीजों को जो है, सारे के सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर प्रॉब्लम की बात करें क्यों इतना डिले हुआ, तो अथॉरिटीज कहती हैं कि जो लैंड एक्वायर करनी थी, भूमि अधिग्रहण था, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है उसकी वजह से पैसा नहीं था, जमीन भूमि अधिग्रहण में समस्या आ रही थी। इन कुछ कारणों से ये परियोजना जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो गई। द इरिगेशन प्रोजेक्ट इज एम्ड एट बेनिफिटिंग अराउंड 1.47 लाख हेक्टेयर्स इन 12 ब्लॉक्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 ब्लॉक्स में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन को जो है
इसके अंदर लाभान्वित जो है वो करने की परियोजना बनाई गई है। ये 15 लाख किसानों को हेल्प करेगा, 168 विलेजेस। तो उत्तर प्रदेश में अमरोहा, संभल, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के 168 गांव में 15 लाख किसानों को इस परियोजना की मदद मिलेगी। और इसी ही परियोजना से इस इलाके का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भूजल स्तर है, उसमें भी वृद्धि होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं, ये पूरा का पूरा जिसको बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है, पूर्वांचल का ये इलाका है, निरंतर पानी की कमी से ये इलाका जो है वो जूझता रहा है। तो अब अल्टीमेटली फाइनली सरकार की ओर से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि हो सकता है आने वाले साल में ये सारे के सारे इलाके की जो पानी की समस्या है वो काफी हद तक हल हो जाएगी। ये इनिशिएटिव जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली हमारे साथ में इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।